So in my previous video, we discussed role of media violence, some studies and some theories and some models. In today's video, we are going to cover media's role in body image issues and eating behavior and internet addiction. And if you haven't yet watched the role of media violence and some theoretical explanation, I would suggest you refer to my previous videos and understand it. अगर आप ये समझ गए तो ये समझना भी आपके लिए easy हो जाएगा, ठीक है? So let us understand first the meaning of this headline, media's role in body image issues and eating behavior. कैसे मीडिया, मूवीज़, ये वेब सीरीज़, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब एक रोल निभाते हैं हमारी बॉडी इमेज को पोर्ट्रे करने में, और फिर ये हमारे फर्दर ईटिंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। तो मीडिया यानी मूवीज़ में, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर, ब्यूटी पीजेंट अवार्ड्स में मैन और वुमेन की एक डिफरेंट इमेज पोर्ट्रे की जाती है। ये मीडिया चैनल्स और ये सारी मूवीज़ वगैरह ये डिटरमाइन करती है मैन और वुमेन के लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या होंगे। जैसे आप सबको पता है कि एक वुमेन के लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या है। हम टीवी में बचपन से देखते आ रहे हैं कि उस लड़की को सुंदर समझा जाता है जो फेयर स्किन होती है, जो टॉल होती है, जिसकी नाक पतली होती है और जिसका फिगर बहुत लीन होता है। सिमिलरली उस मैन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और उस मैन की बॉडी इमेज को बहुत ज़्यादा एस्पायरिंग समझा जाता है, जिनकी बॉडी बहुत मस्कुलिन हो, जिनके दाढ़ी मूछे हो, जो बहुत वेल बिल्ट हो। और जस्ट बिकॉज मीडिया ने ये डेफिनेशन बोथ मैन एंड वुमेन के लिए सेट कर दी है, इसकी वजह से रियल लाइफ में हम जो ऑडियंस है, जो मूवीज़ को देखते हैं, मूवीज़ में उन हीरो हीरोइंस को देखते हैं और ब्यूटी पीजेंट्स अवार्ड में उन सब मॉडल्स को देखते हैं, उनको देख के जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को कम पाते हैं, हम अपने आप को उतना सुंदर नहीं देखते। इसकी वजह से हम अपनी बॉडी को हम अपने आप को कमतर समझना शुरू कर देते हैं। बॉडी इमेज इश्यूज़ इसको ही कहते हैं। और फिर उनके जैसे दिखने के लिए हम अपने ईटिंग बिहेवियर को भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है एक हॉलीवुड एक्टर का, मिरेल स्ट्रीप, regarded as the best actor of her generation with 21 Academy Award nomination। उन्होंने कहा कि उनके इनिशियल हॉलीवुड करियर में उनको कई बार रिजेक्ट किया जाता था क्योंकि उनको अगली समझा जाता था, क्योंकि उस टाइम के ब्यूटी स्टैंडर्ड कुछ अलग होंगे और लोग ब्यूटी स्टैंडर्ड, मीडिया जिस तरह ब्यूटी स्टैंडर्ड को पोर्ट्रे करती है उसी तरह हम ब्यूटी को डिफाइन करने लग जाते हैं, तो उनको अगली समझा गया था। Rekha, who is a Bollywood actress, she had to go through a lot just because of being dark-skinned. Let us first understand what is body image। तो body image वो perception है जो हमारा अपने बारे में होता है, अपनी बॉडी के बारे में होता है। जब हम शीशे में देखते हैं, जब हम मिरर में देखते हैं, हम अपने अपीयरेंस से सेटिस्फाइड होते हैं या नहीं, वो उसको हम बॉडी इमेज कहते हैं। अगर आप अपने बॉडी इमेज से, जैसे आप दिखते हो, जैसे आपकी हाइट है, जैसे आपके नोज़ है, जैसा आपका कॉम्प्लेक्शन है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आप एक हैप्पी लाइफ लीड कर पाओगे। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द बॉडी इमेज यू हैव, अगर आप डार्क स्किन हो, और क्योंकि मीडिया पे डार्क स्किन लोगों को अच्छा नहीं दिखाया जाता, तो आपकी अपने बारे में जो बॉडी इमेज है वो नेगेटिव होने लगेगी। इसकी वजह से आप क्या करोगे, आप गोरे होने की या फेयर स्किन के लिए क्रीम लगानी शुरू कर दोगे और आप अपने कॉम्प्लेक्शन के बारे में इनसिक्योर फील करना शुरू कर दोगे। तो इस पैराग्राफ में यही एक्सप्लेन किया गया है। सिमिलर इन द केस विद बॉडी इमेज, इंडिविजुअल आर एक्सपोज टू अ प्लेथोरा ऑफ इमेजेस, न्यूज़ आर्टिकल। जब हम न्यूज़ में, आर्टिकल्स में, मूवीज़ में या फिर सोशल मीडिया पे जब हम मॉडल्स को देखते हैं, जब हम स्पेशली जब हम लड़कियां मूवीज़ में एक्ट्रेस को देखती हैं, तो उनको तो ज़्यादातर मोस्टली केसेस में बॉलीवुड, हॉलीवुड में जो लीड एक्ट्रेस होती है वो ज़्यादातर सुंदर एक्ट्रेस को ही लीड करते हैं। वो या तो बहुत ज़्यादा गोरी होती है, बहुत लंबी होती है, उनका फिगर एकदम लीन और एकदम स्लिम होता है। सबसे पहले जब हम मीडिया में उन मूवीज़ को देखते हैं तो हम डायरेक्टली हम अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं। इस वाले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि बॉडी इमेज क्या है। बॉडी इमेज मतलब आप अपने आप को कैसे देखते हो और मीडिया इस बॉडी इमेज को कैसे अफेक्ट करती है। मीडिया में हमेशा किसी भी जो भी मेन कैरेक्टर होता है, लड़का हो या लड़की, उनके जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको एकदम परफेक्ट दिखाया जाता है, पर रियल लाइफ में हर कोई परफेक्ट नहीं होता।
इसलिए हम अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं। जब हम अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं तो हम अपने आप को छोटा पाते हैं और हम उनकी तरह बनने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। वही यहाँ पे समझाया गया है। जैसे कि पोर्ट्रेयल ऑफ आइडियल बॉडी टाइप्स इन मीडिया। अगर हम लड़कियों को देखें तो मीडिया मूवीज़ में लड़कियों को बोल्ड, बिग आइड, थिन, स्लिम और बहुत ज़्यादा टॉल और बहुत खूबसूरत लंबे बालों वाली ऐसे दिखाया जाता है। अब सपोज़ कि आप एक मोटी लड़की हो, जब आप एक मूवी देखती हो जिसमें जो लीड एक्ट्रेस है वो बहुत सुंदर है, जब आप अपने आप को देखते हो और आप उनको अपने आप से कंपेयर करते हो तो आपकी अपने बारे में इमेज घटने लग जाती है। आप क्या करते हो, आप अच्छा खाना पीना, आप अपनी डाइट पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हो और बहुत ज़्यादा अपने अपीयरेंस के टुवर्ड्स कॉन्शियस हो जाते हो। If you try to recall even 5 overweight actors who played a lead character in a movie, you would hardly be able to। मतलब इसमें यह बताया गया है कि मूवी, टीवी सीरियल्स इनमें ऐसा कोई आपने कभी ऐसा कोई एक्टर या कोई ऐसा लीड एक्टर देखा है जो बहुत मोटा हो, या फिर कोई ऐसी लीड एक्ट्रेस देखी है जो डार्क स्किन हो, जो बहुत खूबसूरत ना हो, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो? बहुत हार्डली ही आपने देखी होगी, राइट। तो यहाँ पे मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया ब्यूटी की, बॉडी इमेज की एक डेफिनेशन डिटरमाइन कर रहा है और लोग उस डेफिनेशन को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। लोग अपने आप को डेलिबरेटली उन ब्यूटी स्टैंडर्ड में फ़िट करना चाहते हैं जो मीडिया डिफ़ाइन कर रही है कंस्टेंटली। Thin characters are portrayed in a positive light in comparison with less thin characters who are overweight or those with above average weight are either underrepresented in the programs as compared to general population or put on screen for comical purpose. Overweight and obese females are often represented as less attractive। यानी आपने टीवी में देखा होगा कि जो मेल लीड है वो बहुत ज़्यादा स्लिम होता है, मस्कुलर होता है। कभी भी आपने कोई मेल लीड में कोई ओवरवेट इंसान नहीं देखा होगा। ज़्यादातर ओवरवेट इंसान जो लोग होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो उनको कॉमिक वे में लिया जाता है, मजाक के तौर पे लिया जाता है। सिमिलरली ओवरवेट फीमेल्स को हमने बहुत ही कम देखा है, बहुत ही कम या फिर हार्डली ही देखा है किसी लीड एक्टर का रोल प्ले करते हुए। Both male and female overweight and obese characters were less likely to interact with romantic partner and were not shown as going out on dates। इतना भी दिखाया गया है मीडिया में, ठीक है। When it comes to men, the most ideal is considered the one who is muscular। जैसे मैंने बताया, जो फीमेल ब्यूटी पीजेंट कॉन्टेस्टेंट होती हैं उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कई बार कि ऐसा दिखने के लिए, ब्यूटी स्टैंडर्ड में फ़िट होने के लिए उन्हें काफ़ी सर्जरीज़ के थ्रू जाना पड़ता है, तभी वो उन ब्यूटी पेजेंट की कॉन्टेस्टेंट बन पाती है, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाती है कई बार। हाउ मीडिया इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन साइकोलॉजी। अब इसमें ये बताया गया है पूरे के पूरे पैराग्राफ में, ये मैंने पढ़ लिया था अच्छे से। जब हम मेल लीड एक्टर या एक्ट्रेस को ऐसे देखते हैं कि वो बहुत सुंदर हैं, वो बहुत ज़्यादा फेयर स्किन्ड है, वो बहुत ज़्यादा टॉल है, तो ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है। क्योंकि हम अपने आप को उनसे डायरेक्टली कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और जब हम उनको अपने आप से कंपेयर करते हैं तो हम अपने आप को चेंज करने के लिए एफ़र्ट लगाने शुरू कर देते हैं। जब भी कोई फैट मेल या फीमेल मूवीज़ में एक ऐसे कैरेक्टर को देखता है जो कि लीड कैरेक्टर है और बहुत ज़्यादा स्लिम है, ट्रिम है, तो वो अपने वेट को कम करने के लिए एफ़र्ट डालने शुरू कर देते हैं। इन्हीं को ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। यानी अपने आप को अपने डिज़ायर्ड, अपने फेवरेट कैरेक्टर की तरह दिखाने के लिए बहुत सारे लोग अपनी ईटिंग बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मोटे हो और आपने कोई कैरेक्टर देखा, आपका फेवरेट कैरेक्टर बहुत स्लिम और ट्रिम दिखता है। अब उसकी तरह दिखने के लिए आप पतले होने की कोशिश करोगे, एफ़र्ट डालोगे। आप क्या करोगे, आप डिफरेंट डाइट लोगे और आप अपनी डाइट चेंज कर दोगे, हेल्दी खाना शुरू कर देंगे, जो कि अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों में ये चीज़ बहुत एक्सट्रीमिज़म तक चली जाती है। बहुत सारे लोग अपना वेट लॉस करने के लिए खाने के बाद ही ज़बरदस्ती उल्टी करना शुरू कर देते हैं, जिसको बुलीमिया कहते हैं। जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इतनी अफेक्ट होती है कि हमें ईटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे बुलीमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है कि उनकी बोन्स भी अपीयर होने लग जाती हैं। तो इसमें ये बताया गया है, अगर आपको क्वेश्चन आए कि हाउ डज़ मीडिया अफेक्ट बॉडी इमेज और हाउ
इट अफेक्ट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। तो आपको बताना है, जब जब ऑडियंस अपने फेवरेट एक्टर और कैरेक्टर को स्लिम, ट्रिम और अपने आप से सुंदर देखती है, तो वो उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, और उनकी तरह बनने की कोशिश में वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को हेट करना शुरू कर देते हैं। उनकी बॉडी इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात करेंगे इंटरनेट एडिक्शन की। एडिक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की लत। से एक शराबी इंसान को शराब की लत लग जाती है, वैसे ही हम लोगों को इंटरनेट की एडिक्शन हो जाती है। अब इसको समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल से, ठीक है। बुक की लैंग्वेज अच्छी है, पर मैं जिस तरह समझाऊंगी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या है कि आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपके फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, तो आपका फ़ोन आपको एकदम खाली, एकदम एम्प्टी लगता है। आपको अपना फ़ोन उठाने का मन भी नहीं करता, और जैसे ही आपके फ़ोन में नेट आ जाता है, तो आप अपना फ़ोन उठाना शुरू कर देते हो। आप अपना सारा टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील स्क्रॉल करने में स्पेंड कर देते हो। तो ये क्या है? ये एडिक्शन ही तो है। आप इंटरनेट के बिना आपको इंटरनेट की इतनी एडिक्शन हो गई है, इतनी आदत लग गई है कि अगर आपका थोड़ी देर के लिए इंटरनेट ख़त्म हो जाए, आपके फ़ोन में ना रहे, तो आप इम्पेशेंट फ़ील करना शुरू कर देते हैं। आपका मन नहीं लगता, आपका बस ये मन करता है कि आप किसी न किसी तरह आपके फ़ोन में नेट आ जाए, ताकि आप फ़ोन चलाने लग जाए। आप अपने फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करना शुरू कर दें। व्हाट इज़ इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर? अब इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर अभी तक कब डिक्लेयर नहीं किया गया है कि ये डिसऑर्डर है या नहीं। जैसे एज होंग एंड एलेसी हैड speculated the rapidly growing communication resource internet will have a major impact on psychiatry. Hong and Alessi urged academicians to conceptualize and think about the effect internet may have on people. Even today, there is not a common framework to define what an internet addiction means. यानी इंटरनेट एडिक्शन एग्जिस्ट तो करता है, लोगों को इसकी लत तो लगी है, लेकिन अभी तक ये एक डिसऑर्डर डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसी वजह से द क्राइटेरिया फॉर इंटरनेट एडिक्शन हैव बीन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग और द ओनली बिहेवियर एडिक्शन। मतलब इसको भी बिहेवियरल ही समझा गया है, अभी तक इसको डिसऑर्डर नहीं समझा गया है। जब भी आप एक रील देखते हो या फिर कोई वीडियो देखते हो, तो ये एक डोपामीन रिलीज़ करती है। डोपामीन हमारे माइंड में एक हार्मोन होता है, जिसकी वजह से हम हैप्पी फील करते हैं, और हमारा दिमाग उस डोपामीन को क्रेव करता है। जब भी आप एक रील देखते हैं, डोपामीन रिलीज़ होता है, और इसी वजह से आपका अपने फ़ोन को छोड़ने का मन नहीं करता। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फ़ोन एडिक्शन है या इंटरनेट एडिक्शन है? सबसे पहला इस पैराग्राफ में यही समझाया गया है कि आप आपका अपने फ़ोन को बार बार चेक करने का मन करेगा। आप अपने फ़ोन के बिना रह नहीं पाओगे, और इसकी वजह से आपकी स्लीप भी इंटरप्ट होगी। अगर आप एडिक्वेटली स्लीप नहीं कर पाते, इसकी वजह से एंजाइटी भी बढ़ जाती है, वरीज़ भी बढ़ जाती है, और आप अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हो। सबसे बड़ा जो सिम्टम है इंटरनेट एडिक्शन का, वो यही है कि आपका अपने फ़ोन के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको हर सेकंड अपने फ़ोन को चेक करना, कोई नोटिफिकेशन देखना, ये सब बार बार नोटिफिकेशन को चेक करना। अब यहाँ पे बताया गया है कि हाउ डज़ इंटरनेट एडिक्शन इम्पैक्ट पीपल। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा दिया गया है कि कितने परसेंट लोग इंडिया में एडिक्टेड हैं इंटरनेट से। जैसे यहाँ पर 1.3% पीपल वर एडिक्टेड टू द इंटरनेट, 4.1% टू मोबाइल फ़ोन एंड 3.5% टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है, सम एविडेंस सजेस्ट दैट द ब्रेन स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स ऑफ पीपल हु मे गेट एडिक्टेड टू इंटरनेट सिमिलर टू दोज हु सफ़र फ्रॉम ड्रग्स और एल्कोहल डिपेंडेंसी। जैसे कि जो इंटरनेट एडिक्शन ड्रग एडिक्शन के सिमिलर ही है। जैसे कोई ड्रग के बिना नहीं रह पाते, उसी तरह इंटरनेट एडिक्ट लोग इंटरनेट के बिना नहीं रह पाते। जैसे कि मैंने जो बताया वहीं बताया गया है। हाउ मैनी टाइम्स डू यू चेक योर इंस्टाग्राम, फेसबुक टू सी वेदर यू रिसीव्ड एनी नोटिफिकेशन। हर मोमेंट हमारा ये मन करता है कि हमें कोई नोटिफिकेशन आए, हमारी वीडियो पे कोई लाइक करे, कुछ हमें देखने को मिले। और जितनी बार हम कोई रील देखते हैं, उतनी बार हमारे
अंदर एक हार्मोन जो जैसे मैंने अभी बताया डोपामिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो एक हैप्पी हार्मोन होता है और उस हार्मोन का रिलीज़ होने से हमें अच्छा फ़ील होता है। इसलिए हम अपने फ़ोन से कभी भी अलग ही नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को ऐसे ही स्ट्रक्चर किया गया है। स्टडीज़ इंडिकेट कि जिन लोगों को इंटरनेट एडिक्शन होता है या फिर इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर होता है, उन लोगों में अक्सर लो सेल्फ एस्टीम देखी गई है, इम्पल्सिविटी, पुअर स्लीप क्वालिटी होती है उन लोगों की, उनको मूड डिसऑर्डर होता है, यानी उनका मूड बहुत चेंज होता रहता है या फिर उनको सुसाइड जैसे थॉट आते हैं। दे ऑल्सो हैव comorbidities with depression, anxiety and stress, hostility, aggression and attention deficit hyperactive disorder, ADHD। इसका मतलब कि आप किसी भी चीज़ में आप किसी भी चीज़ को पे फोकस नहीं कर पाते, आपकी अटेंशन का जो स्पैन है वो ख़राब हो गया है, डिसरप्ट हो गया है। क्यों? इंटरनेट एडिक्शन की वजह से। हायर लेवल ऑफ स्क्रीन टाइम इन चिल्ड्रन एंड यंग इज़ एसोसिएटेड विद अ वैरायटी ऑफ हेल्थ हार्म विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस। हाँ, जो लोग बड़े या बच्चे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन पे स्पेंड करते हैं, उनको ओबेसिटी, अनहेल्दी डाइट और डिप्रेसिव सिम्पटम्स उनमें ज़्यादा देखे गए हैं। आप अपने फ़ोन का इंस्टाग्राम खोल के देखो और उसमें एक्टिविटी सेक्शन पे जाओ, उसमें आप देखो कि आप अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम पर आपका एवरेज टाइम स्पेंड कितना है। आप देख के शॉक होगे कि आपका टाइम स्पेंड एवरेज या तो 3 आवर या 4 आवर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो या फिर आपको कुछ समझ ना आया हो, so you can always reach out to me through comment section. Thank you so much for watching.